तो कैसे हो आप लोग, आपका स्वागत है मिलेंटा मैटर्स के एक और नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में जॉब फैमिली का मास्टर बोलता है कि ये फैमिली के मेंबर ने ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी इतने कम समय में। फिर जैंग फैमिली का मास्टर बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है। यून बोलता है कि आप दोनों मास्टर इतना सरप्राइज क्यों लग रहे, क्या आपको सीक्रेट ब्लैक मून अनसील नहीं करना है। फिर जैंग फैमिली का मास्टर बोलता है कि सीक्रेट ब्लैक मून के अंदर जाके देखते हैं कि कौन कितना स्ट्रांग है, और मुझे सही में नहीं पता कि जो ये फैमिली है वो अचानक इतना स्ट्रांग कैसे होगी, लेकिन जो हमारी जैंग फैमिली है उससे अभी भी उसका कोई भी मैच नहीं है। यून बोलता है कि हाँ हाँ देखेंगे अंदर जाके कौन कितना पावरफुल है, पहले तुम सीक्रेट ब्लैक मून के पोर्टल को तो खोलो। फिर वो जो तीनों मास्टर, जो जैंग फैमिली का मास्टर, जाओ फैमिली का मास्टर और जो यून का अब्बाजान होता है, वो उस पोर्टल को खोलने लगते हैं। फिर वहाँ पे जो सीक्रेट ब्लैक मून है उसका पोर्टल खुल जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि खुल गया, और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। जो जाओ फैमिली का यंग मास्टर होता है जियांग, वो बोलता है अपने बंदों को कि जल्दी चलो हम पहले जा रहे हैं। फिर पीछे पीछे जो जैंग फैमिली का जो यंग मास्टर होता है त्यांगलोंग, वो भी बोलता है कि तुम रुको, हम तुमको ऐसे स्टार्ट नहीं करने देंगे, हम तुझसे पहले जाएंगे। फिर यून बोलता है अपने बंदों को चलो चलते हैं। उसके बंदे बोलते हैं कि हाँ यंग मास्टर। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हमें सीक्रेट ब्लैक मून के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यून बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो सीक्रेट ब्लैक मून है उसके अंदर बहुत सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, और ये हमारी कल्टिवेशन में भी काम आ सकती है। फिर एक बंदे को एक हर्ब मिलते है, वो बोलता है कि इस स्पिरिट हर्ब के इस्तेमाल से हम अपनी कल्टिवेशन को और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और ये एक फैक्ट है, अगर हमारे यंग मास्टर ने अच्छा रास्ता नहीं चुना होता तो हमें ये सब सीक्रेट चीज़ें नहीं मिलती। फिर इनको नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में 1 किलोमीटर के अंदर अंदर बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर को डिटेक्ट किया है। फिर यून बोलता है कि इस सिस्टम की मदद से जो ये सीक्रेट ब्लैक मून है उसके अंदर के पूरे ट्रेजर मेरे हैं, और अपने बंदे को बोलता है कि चलो हमें शाम होने से पहले वापस भी आना है। उसके सभी बंदे बोलते हैं कि हाँ, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें जो जाओ फैमिली का यंग मास्टर को दिखाया जाता है, उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि यंग मास्टर हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो जो ये फैमिली है वो सारे ट्रेजर ले लेगी। फिर जो जाओ फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो सारी चूतिया लोग हैं, और तुम्हें पता है क्या, वो सब लोग मेरे लिए बलि के बकरे हैं, जो कि मेरे लिए रास्ता खोजते हैं। अगर सामने कोई भी खतरा रहेगा तब उनको उन खतरे से निपटना होगा, और मेरे लिए पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और रही बात खजाने की, तो मैं लास्ट मिनट पे उन सबको मार दूंगा और वो सब खजाना मेरा रहेगा। फिर उसका बंदा बोलता है लेकिन अगर हम येयुंग को मार देते तो जो ये फैमिली है वो आपको नहीं छोड़ेंगी, और आपके साथ साथ हमको भी नहीं छोड़ेंगी। फिर से जाओ हंसते हुए बोलता है कि ये जो सीक्रेट टेरिटरी है उसके अंदर बहुत सारे खतरे और बहुत सारे बीस्ट भरे पड़े हैं, और ये फैमिली कैसे प्रूव करेंगी कि ये सब हमने किया है। उसके बाकी के बंदे बोलते हैं कि हाँ यंग मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा फकिंग जीनियस बंदे हैं। फिर जाओ जंग बोलता है कि जब तक हम उन्हें बताएंगे कि ये सब स्पिरिट बीस्ट ने किया है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने उसे मारा है। फिर पीछे से यून आता है और उसके गर्दन पर तलवार रख के बोलता है कि क्या इस तरह। फिर उसके बाकी के बंदे बोलते हैं कि ये यून हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। फिर जाओ जंग बोलता है कि तुम रुको, मैं जाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये नहीं करोगे, है ना ये यून। लेकिन जो यून होता है वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसकी गर्दन को काट देता है, यानी कि थोड़ी सी काटता है उसे, वो मरता है उड़ता नहीं। फिर उसके बाकी के बंदे बोलते हैं कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है, और बोलते हैं बाकी के बंदे को कि उसको मारो जल्दी, उसने हमारे यंग मास्टर को चोट पहुंचाई है। यून बोलता है यार यहाँ पे तो बहुत सारे कमजोर लोग बड़े बड़े, और एक एक करके उसको मारने लगता है। और सभी को मारने के बाद जो जो जाओजंग होता है उसके पास आने लगता है, उसकी फट जाते है। वो बोलता है कि ये यून तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। यून बोलता है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना सिर्फ मैं तुमको चोट पहुंचा सकता हूँ बल्कि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। उसकी फट जाती है और अपने पास से तलवार उठाता है और बोलता है कि ये यून अगर तुम मुझे आज मार देते हो तो जो मेरे अब्बाजान है वो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तब मेरे साथ साथ वो तुम्हारी पूरी ये फैमिली को दफना देंगे। ये यून बोलता है क्या यंग मास्टर जाओ आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो जाओ फैमिली है वो कैसे साबित करेंगी कि मैंने ही तुमको मारा है। फिर जो जाओजंग होता है वो बोलता है तुम कमीने बंदे, तुम मेरा ही प्लान मुझ पर आजमा रहे हो। फिर यही बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो जो ये सीक्रेट टेरिटरी है उसमें बहुत सारे खतरे और स्पिरिट बीस्ट भरे पड़े, और जब तक मैं कहूँगा उनको कि तुमको स्पिरिट बीस्ट ने मारा है तब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने ही तुमको मारा है ना। उसकी फट जाती है। वो बोलता है ये बंदा पागल हो चुका है, मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी, और वहाँ से भागने लगता है। फिर ये उसका सर पकड़ता है और बोलता है कि यंग मास्टर जाओ आपको इतनी जल्दी कहाँ जाना है। फिर उसकी पूरी कल्टिवेशन को डिवर करने लगता है और बोलता है कि यंग मास्टर मैंने अब तक आपको स्पेशल केयर दी भी नहीं है। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है, तो टेंशन मत लो, मैं दूसरा चैप्टर साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और स्टार्टिंग में हमें सीक्रेट ब्लैक मून के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक बीस्ट होता है, उसके नीचे जो ये फैमिली है उसके सभी बंदे ने सारे बीस्ट को मार दिया था, और एक बंदा बोलता है कि ये लास्ट था। और जो सभी लोग सुनो, जो ट्रेजर है जो आइटम है वो जल्दी जल्दी कलेक्ट करो, हमें यहाँ से जाना भी है। और वो यून से बोलता है कि यंग मास्टर हमने जो सेकंड ग्रेड डिमोनिक वुल्फ बीस्ट है उनके बीस्ट क्रिस्टल को जमा कर लिया है, क्या हम यहाँ से आगे बढ़े। यून बोलता है कि हाँ। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ये यून ने जो किया ब्लड ड्रिलम का जो 5वां स्टेज है वहाँ भी ब्रेक थ्रू किया है।
यून बोलता है कि मेरी जो अभी की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है और मैंने जाओ फैमिली की टीम के साथ साथ बहुत सारे जो स्पिरिट ट्रेजर है उसको डिवर किया है और उससे मैं क्यूआबलर ड्रिलम का जो 5वां स्टेज है वहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे अभी भी एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। ये इतना काफ़ी नहीं होगा एक्सपीरियंस पॉइंट अगले स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए। फिर सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोलता है जो 3rd ग्रेड स्पिरिट इलेक्सर और जो वेरिडेंट सीक्रेट फ्रूट है वो 100 मीटर के दायरे में साउथ वेस्ट में लोकेट किया गया है। फिर यून बोलता है क्या जो 3rd ग्रेड सीक्रेट मटेरियल है वो सिर्फ ग्रैंड मास्टर रिलम के मार्शल आर्टिस्ट ही हासिल कर सकते हैं। फिर वहाँ से बहुत ही तेजी से निकल जाता है और निकलते निकलते अपने बंदे को बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे रुको और पीछे ही रहना, तुम फाइट मत करना, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। उसके सभी बंदे बोलते हैं कि हाँ हाँ। फिर यून बोलता है कि जो सीक्रेट ट्रेजर है वो बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट से प्रोटेक्टेड होगा और मैंने उनको पीछे छोड़कर बहुत अच्छा किया। अगर मैं उनको अपने साथ ले जाता तो शायद से उनमें से बहुत सारे मारे जाते। फिर हमें सीक्रेट ब्लैक मून के बहुत नीचे वाले एरिया को दिखा जाता है। वहाँ पे होता है एक पेड़, उस पेड़ पे क्रिस्टल जैसे कुछ फ्रूट लगे हुए रहते हैं और वहाँ पे जो चमगादड़ है उस जैसे बिस्ट रहते हैं। यून बोलता है क्या यहाँ पे ग्लूमी विन बैट्स भी है जो कि 3rd ग्रेड के डिमोनिक बिस्ट है और मुझे सही में जानना है कि सीक्रेट ब्लैक मून के अंदर के जो स्पिरिट बिस्ट होते हैं वो कितने ताकतवर रहते हैं। फिर वो वहाँ से सीधा जो पेड़ है उसकी तरफ निकल जाता है और बोलता है कि ये जो बिस्ट है वो मेरी एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फिर स्पिरिट बिस्ट जग जाते हैं और जो ये यून है उस पर जो सुपर सोनिक का अटैक कर देते हैं। यून भी वापस जो सोनिक अटैक होता है उसको ही कर देता है वापस उन पर और उनसे उन चमगादड़ को तकलीफ होने लगती है। फिर उन अपने पास से तलवार निकालता है और उन पर अटैक करने लगता है और बोलता है कि बस मरो और मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ाओ और सभी को एक एक करके मारने लगता है। और सभी को मारने के बाद जो पेड़ है उसके पास जाने लगता है और जैसे ही एक चट्टान पर कदम रखता है उसके नीचे से बहुत बड़ा एक बिस्ट निकलता है। यून बोलता है ये क्या है, फिर वो वहाँ से डॉच करता है। यून बोलता है कि ये ब्लैक स्केल एलिगेटर है जो कि 3rd ग्रेड डेमोनिक बिस्ट है। यार ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो यून होता है वो अपनी तलवार से ऊपर कूदता है और अपनी तलवार का साइड वाले जो हिस्सा है उसमें पैर रखता है और गोल गोल घूमने लगता है। उससे एक टोर्नेडो बनता है और सभी मगरमच्छ दूर हट जाते हैं। फिर यून अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है और अपनी जो स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक है उसको उस टोर्नेडो के साथ कंबाइन करता है और सभी को मारने लगता है और एक एक करके सभी को मार देता है और बोलते हैं फाइनली यार मैंने सभी को मार दिया। और बोलता है कि अभी डिवर करने का टाइम है और सभी को डिवर करने लगता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोलता है कि जो मास डिवरिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और इससे होस्ट को 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। एक और नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने क्यूआबलर ड्रिलम के 7वें स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया है। फिर यून बोलता है कि जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो 2 से बढ़ चुका है और ये सब उन डिवानिक बिस्ट के ग्रुप का कमाल है जिससे कि मेरी कल्टीवेशन बढ़ चुकी है और अभी ये वेरिएंट सीक्रेट फूड अभी ये सब मेरे हैं और उसको डिवर करने लगता ही है। फिर पीछे से कोई अटैक करता है। यून बोलता है ये क्या है, उसको डॉच करता है। वहाँ पे होता है जैंग फैमिली का यंग मास्टर, वो बोलता है कि तुम बच्चे, और बोलता है कि इस वेरिएंट सीक्रेट फ्रूट पर अभी मेरी नजर पड़ चुकी है, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम यहाँ से चले जाओ। यून बोलता है, यून कुछ नहीं बोलता, ये चैप्टर ये भी खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।